हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं दीपक कुमार नागर, ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आज हम जानेंगे प्रोबायोटिक्स के बारे में। प्रोबायोटिक्स क्या है? प्रोबायोटिक्स के अंदर लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, बैक्टीरिया या ईस्ट होते हैं। जब हम इसे एडिक्वेट मात्रा में लेते हैं, मतलब पर्याप्त मात्रा में लेते हैं, तब यह मेरे गट हेल्थ को मेंटेन करता है, नरिश्ड करता है और इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। मतलब शरीर में रोगों से बचाने का काम करता है। प्रोबायोटिक का यूज़ हम बहुत जगह पर यूज़ कर सकते हैं। जब भी पेट का या गट का फ्लोरा डिसबैलेंस हो जाता है, मतलब गट में या पेट में कह लीजिए कुछ गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जब इसका डिसबैलेंस हो जाता है, जब भी गट फ्लोरा डिसबैलेंस हो जाता है, किसी को एंटीबायोटिक्स चल रहा हो, पेट में दर्द हो रहा हो या डायरिया हो रहा हो, बहुत ज़्यादा गैस पास हो रहा हो या कोई रिसेंट कीमोथेरेपी चल रहा हो, इस अवस्था में पेट के अंदर जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनकी संख्या कम होने लगती है, जिससे पेट की समस्याएं बढ़ने लगती हैं। यह कॉमनली एंटीबायोटिक्स देने से होता है। तो जानते हैं एक प्रोबायोटिक इंट्रोजर्मिना के बारे में। इंट्रोजर्मिना बहुत ही यूनिक प्रोबायोटिक है, सोनोफी कंपनी बनाती है। इंट्रोजर्मिना लिक्विड सस्पेंशन के रूप में आता है। यह जो है कि 5 ml का होता है। यह पैकेट जब लेंगे तो ये जो है कि एक पैकेट में 10 पीस होता है, मिनी बॉटल में होता है। इंट्रोजर्मिना के पैकेट में बैसिलस क्लाउसी के स्पोर्स होते हैं। इंटेरोजर्मिना पॉली एंटीबायोटिक्स मतलब मल्टी एंटीबायोटिक्स रेसिस्टेंट होता है। इंट्रोजर्मिना के अंदर बैसिलस क्लाउसी के स्पोर्स होते हैं। पॉली एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट मतलब मल्टी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैसिलस क्लाउसी होते हैं। इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे जो है कि यदि किसी को एंटीबायोटिक्स चल रहा हो, एंटीबायोटिक्स के कारण पेट खराब हो रहा हो, तो उसके साथ इंटेरोजर्मिना लिया जा सकता है। यह जो है कि कैप्सूल फॉर्म में भी आता है और मिनी बॉटल में भी आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है। और 5 ml में 2 बिलियन बैसिलस क्लाउसी होते हैं। इसी प्रकार कैप्सूल में भी होते हैं। इसको आप जैसे ही लेते हैं, मतलब पीते हैं या कैप्सूल के रूप में लेते हैं, तो यह जो है कि पॉली एंटीबायोटिक या मल्टी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट होता है। साथ साथ में स्टमक के जो एसिड होते हैं उससे भी रेसिस्टेंट होता है। जब इसको लेते हैं मुख द्वारा, स्टमक के बैरियर को पार करके इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, जहां इसका एसिड कोई प्रभाव नहीं डालता है। यह सीधे इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। इंटेस्टाइन में जर्मिनेट करने लगते हैं और प्रोलिफरेट करके, क्योंकि बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करने लगते हैं, अपनी संख्या जो है कि बढ़ाने लगते हैं। गट हेल्थ जो डैमेज था एंटीबायोटिक्स के चलते, इन्फेक्शन के चलते या पुअर न्यूट्रिशन के कारण, वह भी ठीक हो जाएगा। गुड बैक्टीरिया जो थे वो ठीक हो जाएंगे, मतलब बढ़ जाएंगे। इससे इम्यूनिटी भी काफ़ी बूस्ट हो जाएगी। इंटेस्टाइन में जो डैमेज था वो भी धीरे धीरे रिपेयरिंग होने लगता है। साथ साथ में कुछ विटामिन्स का भी फॉर्मेशन होता है और इंटेस्टाइन में जो भी इन्फ्लेमेशन होता है वह भी ठीक हो जाता है। चाहे किसी भी प्रकार का एंटीबायोटिक्स चल रहा हो, उसके साथ साथ में इंटेरोजर्मिना दिया जा सकता है। लेकिन अदर प्रोबायोटिक्स जैसे हैं डोरोलैक, बीजीलैक, बीफीलैक, यदि किसी को एंटीबायोटिक्स दिया गया है तो कम से कम 3 घंटे का गैप
मेंटेन करना होगा। किसके साथ? डोरोलैक, बीजीलैक और बीफीलैक के साथ। मगर उधर जो इंटेरोजर्मिना था वह जो है कि साथ साथ में दिया जा सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर यह जो है कि एंटीबायोटिक्स के साथ साथ दिया जाएगा तो ये इसके जो स्पोरेज रहेंगे, जो यदि 3 घंटे का गैप नहीं रहेगा तो डोरोलैक, स्पोरोलैक या ये जो है कि बीजीलैक है, अगर एंटीबायोटिक्स के साथ दिया जाएगा तो एंटीबायोटिक इसको किल कर देगा, मार देगा, देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये भी लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसको एंटीबायोटिक्स मार देगा, इसलिए 3 घंटे का गैप मेंटेन करना पड़ता है। तो इंट्रोजर्मिना का यूज़ कहाँ कहाँ किया जा सकता है? तो इंट्रोजर्मिना का यूज़ एंटीबायोटिक्स एसोसिएट या इन्फेक्शियस डायरिया में दिया जा सकता है। एक्यूट डायरिया हो या एंटीबायोटिक्स चल रहा हो, एंटीबायोटिक्स के कारण डायरिया हो, तो उसमें जो है कि इंटेरोजर्मिना साथ साथ में दिया जाएगा। और जहाँ गुड बैक्टीरिया का डिसबैलेंस हुआ है वहाँ भी इंटेरोजर्मिना दिया जाएगा। यह जो है कि किसी भी एज ग्रुप को दिया जा सकता है, छोटे बच्चे, इन्फेंट और एडल्ट, सब में दिया जा सकता है। को जो है कि फ्रीजिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है और इसको लेकर कहीं भी विजिट कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। एक्यूट कंडीशन में सबसे फास्टर काम करता है। इसमें किसी प्रकार का प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया जाता है कि इसमें प्रिजर्वेटिव मिलाया गया हो कि इसको सुरक्षित रखने के लिए, तो ऐसा कोई प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया जाता है, इसलिए इसे कहीं भी लेकर आ जा सकते हैं। इसका डोज क्या होता है? एडल्ट में दिन भर में 3 इंट्रोजर्मिना लिया जा सकता है, सुबह, दोपहर, शाम। और जो है कि बच्चों में सुबह शाम 1-1 लिया जा सकता है, और छोटे बच्चों में, इन्फेंट में, शिशु में जो है कि दिन भर में 2 बार लिया जा सकता है। अब प्रश्न है कि कितने दिनों तक इंट्रोजर्मिना यूज़ कर सकते हैं? इंट्रोजर्मिना एंटीबायोटिक्स जब चलना शुरू हो, जब तक एंटीबायोटिक्स चले तब तक इंट्रोजर्मिना लेते हैं। जब एंटीबायोटिक्स बंद हो जाए उसके 5-6 दिन बाद तक भी इंट्रोजर्मिना का यूज़ करते रहना चाहिए। इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट्स है ब्लोटिंग, गैस पास होना, ईचिंग और रेसेस। फ्रेंड्स, इंट्रोजर्मिना कितना महत्वपूर्ण है गट हेल्थ के लिए आप लोग समझ चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।